हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 95 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 96 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। हब्बी, आज आप पूरा दिन रेस्ट करोगे, ठीक है? ये सुनकर कबीर ने श्रेया की कमर पर हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतना अचानक हुआ था कि श्रेया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो सीधा कबीर के ऊपर जा गिरी और उसके दोनों हाथ कबीर की छाती पे थे। जब श्रेया ने देखा कि कबीर ने अभी अभी क्या किया, उसे कबीर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अभी जो कबीर ने किया था उसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग सकती थी। कबीर का ज़ख्म अभी तक ताज़ा था, उसे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता ही लगेगा। फिर वो कबीर पर गुस्सा करते हुए बोली, हब्बी, ये आप क्या कर रहे हो? अगर आपको चोट लग जाती तो? आपको बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं है। जब देखो आपको सिर्फ मस्ती सूझती रहती है। श्रेया को अपने लिए इतनी चिंता करते देख कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर श्रेया को बहुत ही प्यार से देखने लगा और साथ ही उसके एक हाथ श्रेया की पतली कमर पे चल रहा था, जिससे श्रेया को गुदगुदी हो रही थी। कबीर को इस तरह खुद को घूरता देख उसके गाल शर्म से लाल हो गए। श्रेया शर्माते हुए बोली, जब भी ये आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? ये सुनकर कबीर श्रेया के बाल पर उसके कान की पीछे करते हुए बोला, क्या मैं अपनी प्यारी वाइफ को भी नहीं देख सकता हूँ? क्या अब तुम्हें इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये सुनकर श्रेया के गाल जलने लग गए और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। जब उसने देखा कि कबीर अभी भी उसे उसी तरह देख रहा है, तो वो कबीर की आंखों पे हाथ रखते हुए बोली, हब्बी, प्लीज़ आपके इस तरह देखने से मुझे शर्म आ रही है। पर कबीर कहाँ मानने वाला था। वो श्रेया के हाथ अपने आँखों से हटाते हुए बोला, तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम मत देखो, पर मैं तो देखूँगा। ये देखकर कबीर अभी भी उसी तरह उसे देख रहा था। तो श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वहीं श्रेया को इस तरह शर्माता देख कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। जब श्रेया ने देखा कि कबीर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो उसने जल्दी से अपने चेहरे दोनों हाथ छुपा लिए। श्रेया को ऐसा करता देख कबीर के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने कसकर श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया फिर कबीर को अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए बोली, आप कितने बुरे हो, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। ये सुनकर कबीर बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि परेशान करना किसे कहते हैं। ये सुनकर श्रेया की आंखें और बड़ी हो गईं और जल्दी से वहाँ से बाथरूम में भाग गई। वहीं श्रेया को इस तरह भागता देख कबीर को हंसी आ गई। फिर वो दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद कबीर जब फ्रेश होके आया तो उसने देखा कि श्रेया अभी तक बाहर नहीं आई है। वो तो रेडी होके नीचे चला गया। कबीर जैसे ही नीचे आया उसने देखा माँ उसे देखकर वहाँ से जाने लगा। ये देख कबीर बोला, मार, इधर आओ, और ये बोल के खुद जाके सोफे पर बैठ गया। वहीं कबीर की आवाज़ सुनकर मार्क जल्दी से कबीर के पास चला गया और किसी अच्छे बच्चे की तरह कबीर के पैर के पास बैठ गया। ये देखकर कबीर बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये देखकर कबीर अब उससे गुस्सा नहीं है। मार्क खुशी से गुर्राया। ये देखकर मार्क कितना खुश है, कबीर प्यार से उसके हाथ में फेरने लगा। मार्क बहुत ही समझदार जानवर था, इसलिए जब भी कबीर और श्रेया रूम में होते थे तो वो कभी भी वहाँ नहीं जाता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कौन सी बात से कबीर नाराज़ हो जाएगा। पर कुछ दिन पहले कबीर श्रेया के साथ कुछ रोमांटिक टाइप स्पेंड कर रहा था कि अभी अचानक से मार्क वहाँ आ गया और ये देखकर श्रेया उससे दूर चली गई, जिससे कबीर बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आया, क्योंकि माँ की वजह से श्रेया उससे दूर गई थी। इसलिए उसने सज़ा के तौर पर कबीर ने मार्क को एक मिशन के लिए बाहर भेज दिया था। इसलिए आज जब मार्क ने कबीर को देखा तो उससे लगा कि कबीर अभी भी गुस्सा है, इसलिए वो वहाँ से जा रहा था। तभी एक नौकर कबीर के पास आया और डरते हुए बोला, सर, आपसे मिलने डॉक्टर साहब आए हैं। ये सुनकर कबीर को गुस्सा आ गया और उसने घूर कर नौकर को देखा, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि जब वो घर पे हो तो कोई भी उसके आस-पास आए। वहीं कबीर को इस तरह घूरने से नौकर काँपने लग गया। पर कबीर ने फिर बोला, ठीक है, उसे अंदर आने दो।
उसे पता था कि उसकी प्यारी बीवी ने ही वो पक्का डॉक्टर को वहाँ बुलाया होगा, वरना वो यहाँ कभी नहीं आता। वहीं कबीर का इशारा समझते ही नौकर जल्दी से वहाँ से भाग गया। नौकर के जाने के बाद डॉक्टर वहाँ आया और कबीर की लाल आंखों को देख के वो डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो कबीर उससे ऐसे घूर रहा है। डॉक्टर को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अगर वो यहाँ नहीं आता तो श्रेया उसे नहीं छोड़ती, और वो यहाँ आ गया तो ये हैवान उसे घूरे जा रहा है। तभी उसकी नज़र मार्क पे गई और मार्क को वहाँ देखकर तो वो काँपने ही लगा, क्योंकि मार्क भी उसे घूर रहा था। मार्क जब भी कबीर और श्रेया के आसपास किसी को देखता था तो ऐसा ही उस आदमी को घूरता रहता था जब तक वो आदमी वहाँ से चला न जाए। और जब कभी मार्क को उस आदमी से कुछ खतरा महसूस होता था तो वो कबीर या श्रेया को कोई नुकसान पहुँचा सकता है तो वो बिना किसी सोचे समझे उस पर हमला कर देता। और ये बात हर किसी को पता थी, इसलिए जब भी कोई मार्क को देखता तो वो डर ज़रूर जाता। जब कबीर ने देखा कि डॉक्टर वहाँ बस खड़ा हुआ है तो वो अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, क्या तुम यहाँ मुझे घूरने आए हो? ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से अपने होश में वापस आया और जल्दी से कबीर की पट्टी करके वहाँ चला गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 96 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 96 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।